हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। आज हम HCS 2022 की बात करेंगे, जिसकी स्केड्यूल डेट है 24 जुलाई। अगर दोस्तों हम बात करें लास्ट डिकेड की, तो HCS अभी तक 3 बार हुआ है। लास्ट डिकेड में 2014, 2019 और 2021 में। दोस्तों अगर हम बात करें 2014 और 2019 के पेपर की, तो इन दोनों सालों में HCS ने बहुत ही स्टैटिक और फैक्चुअल क्वेश्चंस पे अपना फोकस रखा है। लेकिन अगर हम बात करें 2021 के क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें HCS ने अपने आप को UPSC के पैटर्न पे डायरेक्ट किया है और कंसेप्चुअल और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पिक किए हैं। और अगर हम ब्रॉडली पेपर को देखें कि जो मेजर जंक है पेपर का, वो पॉलिटी और करंट अफेयर्स से कवर किया गया है। आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने पेपर को क्लासिफाई किया है कि वो किस सब्जेक्ट से आपके सिलेबस में पिक किए गए हैं। अगर हम देखें, करंट अफेयर्स ने मेजॉरिटी पार्ट कवर किया है आपके क्वेश्चन पेपर का, और उसके बाद हाईएस्ट आते हैं पॉलिटी से। मॉडर्न हिस्ट्री से 11, साइंस एंड टेक से 11, ज्योग्राफी से 10, मेडिवल हिस्ट्री से 7, एंशिएंट हिस्ट्री से 6, इकोनॉमिक्स से 5, हरियाणा से 5, आर्ट एंड कल्चर से 4, इन्वायरमेंट से 2। दोस्तों अगर बात करें हरियाणा जीके की, तो इसमें से 5 ही क्वेश्चन पिक किए गए। हालांकि हरियाणा जीके कुछ ज़्यादा नहीं पूछी गई, बट ये ट्रेंड कभी भी वेरिएबल रहेगा। कभी भी इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी हम आपको एश्योर नहीं कर सकते कि कब ये बदल जाए। आइए एक बार पेपर की तरफ देखते हैं और उसमें हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से पिक हुए। हमने जो 3 फैक्टर्स इसमें रखे हैं, वो है लाल रंग में कौन सा सब्जेक्ट से उसका सोर्स है, ग्रीन से हमने उसके आंसर को हाईलाइट किया है, और लेफ्ट साइड पे हमने ब्लू में इजी, मॉडरेट, टफ की मार्किंग्स लगाई हैं। E से इजी, T से टफ, M से मॉडरेट। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, देखें अगर हम, ये आर्ट एंड कल्चर से पिक किया गया है और इसका डिफ़िकल्टी लेवल है इजी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से पिक किया गया है और इसका लेवल है टफ। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में हमेशा ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक से कवर नहीं है। इनका डिफ़िकल्टी लेवल भी टफ रहता है और इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस हमेशा ही हर एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ये एंशिएंट इंडिया से पिक किया गया है और इसको मॉडरेट में हमने क्लासीफाई किया है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन मेडिवल से, फिफ्थ क्वेश्चन एंशिएंट से, और इनका दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट। ऐसे ही आगे जाते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 6 को एंशिएंट हिस्ट्री टफ, 7th को मेडिवल हिस्ट्री मॉडरेट, 8th को मॉडर्न इजी, 9th को मॉडर्न हिस्ट्री से मॉडरेट लेवल का, 10th को मेडिवल हिस्ट्री से मॉडरेट लेवल का। इसी तरीके से हमने आपके 100 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं राइट साइड मेडिवल, पॉलिटी और तीनों क्वेश्चंस इजी। पॉलिटी से हमने जो दिखा है, एनालिसिस किया है, पॉलिटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर UPSC क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं। वहीं से UPSC के प्रीवियस क्वेश्चन से उठाए गए हैं डायरेक्ट। काफ़ी ही इजी और मॉडरेट लेवल में पॉलिटी पूछी गई है। अब बात करें करंट की। करंट में बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर भी इन्होंने फोकस रखा है। 31st क्वेश्चन मॉडरेट करंट से, 32 करंट से मॉडरेट। ऐसे ही आप देख सकते हैं पूरे पेपर की डिवीजन जो है। इकोनॉमी के बजट से भी क्वेश्चन पिक किए गए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है इकोनॉमी का इजी टू मॉडरेट ही रहा है। इसके बाद फिर से पॉलिटी। हाँ, और हमने आपको कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल भी रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसमें हम देखते हैं कि परफ्यूम्स मेकिंग में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। NCERT में क्लियर कट विजिबल है कि अल्कोहल, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्डिहाइड चारों परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं। तो इसकी आंसर की वेरिएबल रहती है कि कईयों ने
किसको प्रेफर किया है और HPSC ने किसको, ये आपको चेक करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मार्क्ड हैं उसमें। और ऐसे ही हरियाणा जीके का भी क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन मॉडरेट, साइंस, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, साइंस, करंट, ज्योग्राफी। एक बात और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो साइंस के क्वेश्चन हैं इसको हमने एनालाइज किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ के बेस्ड हैं। कोई भी फिनोमेना, कोई भी आपका जो काइंड ऑफ प्रोसीजर है, कोई किसी चीज़ की टेक्निकल जो यूजेज है उसके ऊपर बेस्ड है कि वो किसी भी तरह का फिनोमेना आपकी डेली लाइफ में कैसे उसका यूज़ आ रहा है या कहाँ उसकी एग्जिस्टेंस है। ऐसे ही ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, और ये हमने टोटल 100 क्वेश्चंस का यहाँ पे एनालिसिस देख लिया है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है कि इसको हम अब इस पेपर के एनालिसिस के बाद जो अब हमारा एग्ज़ाम आने वाला है 2022, 24 जुलाई 2022 को, उसको कैसे अप्रोच करना है। तो उसके लिए मैं आपको टोटल 4 पॉइंट्स बताना चाहूँगी जिसको आपको बहुत ही ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आप देखिएगा कि आपको NCERTs पे अपना मेन कमांड बनाना है जो कि 6 to 10th ऑफ एवरी सब्जेक्ट। उसके बाद आपको PYQs जो हैं मैक्सिमम सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपने हमेशा हर टॉपिक, कुछ भी आप जो पढ़ते हैं उसकी बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच रखनी है कि वो डेली लाइफ में कैसे ही यूज़ आ रहा है, स्पेशली इन साइंस। So at the end of the day, solve as many questions as possible for you. इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने आपके लिए अपना एक चैनल NEEV_civils, उस पर प्रॉपर अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपने कैप्सूल्स जो कि आपकी क्विक रिवीजन के लिए लॉन्च होंगे। इसके साथ साथ हम अपनी टेस्ट सीरीज़ भी उस पर लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि आपको GS के फ्री मॉक टेस्ट्स अवेलेबल हैं ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें HCS 2022 के लिए। इस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस का PDF आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। उसके अलावा आप इसे सब्सक्राइब करिए, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करिए और हम आपको इवैल्यूएशन और फीडबैक देते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड